हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका जो है मैथ का सेशन चलने वाला है। इसमें हम आपको आज कवर कराएंगे एवरेज चैप्टर। इसके पहले हमने जो है 5 या 6 पार्ट कवर कराया है। आज हमने लगभग जो है हमारा 7वां पार्ट होगा। आइए इसको देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक ना। हो सकता है इनके कुछ अंक चेंज किए गए हो, बाकी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन जो है पीछे जो है लगातार बने हुए है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही हम आपको पीछे भी बताए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को थॉट प्रोसेस कराना है, यानी जो है हम बिना पेन का इस्तेमाल किए इसको हम मुजबानी जो है सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और आपको भी इस स्पीड पर जो है काम करना होगा, ठीक ना। क्योंकि आपका जो दिमाग होगा, आप अपने दिमाग को जिस लेवल पर वर्क कराएंगे, आपका दिमाग उसी लेवल पर ही वर्क करता है, ठीक ना। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको जो है इसके पहले वाले पार्ट को देख लेना है, ठीक ना। क्योंकि जो है सारे पार्ट जो है एक दूसरे से रिलेट करके चल रहे हैं, इसलिए जो है पिछला पार्ट आपको देखना जरूरी है। तो आइए एक बार इसको आप देख लीजिए, इसके बाद आप पिछले पार्ट को देख करके फिर इसको जो है रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा गया है 6 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक ना। कितना है? 6 संख्याओं का औसत 8 है। यदि इनमें एक संख्या को और जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो पूछा गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया है कि 6 संख्याएं हैं, ठीक ना, उनका औसत कितना है? 8 है। और कहा जाए अगर उसमें जो है एक संख्या और जोड़ दें, जो 6 संख्या है तो उसमें एक संख्या और जोड़ दें तो जो नया औसत बन के आता है वह कितना होता है? 9 होता है। तो पूछा गया है जो नया संख्या उसमें काउंट हो रहा है उसका जो है औसत कितना, यानी वह जो है कितना था। तो देखिएगा, आइए पहले हम जो है इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा देना चाहते हैं। देखिएगा, अगर हम मान लें कि 6 संख्याएं थी जिसका औसत कितना है? 8 है। यानी हम मान लें कि वह 8 जो 6 संख्याएं हैं वह कितने कितने की हैं? 8 की हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, अगर ये संख्याएं 6 संख्याएं कितने कितने की हैं? 8 की हैं, तो जाहिर सी बात इसका औसत कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक ना। अब चाहे इस 6 को हम 7 कर दें, 8 कर दें, 10 कर दें, यानी इन संख्याओं को जो है 8 ही रहने दें, लेकिन इनकी अगर क्वांटिटी बढ़ा दें, यानी 6 है, 8 7 कर दें, 8 कर दें, 10 कर दें, तब भी इनके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। या फिर इनको जो है हम घटा दें, यानी 6 है तो 5 कर दें या 3 कर दें, तो भी इनके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। यानी 6 संख्या है, औसत कितना है? 8 है। अगर हम 5 कर देंगे तब भी औसत कितना होगा? 8 ही रहेगा, ठीक। अगर हम 7 कर देंगे तब भी औसत कितना होगा? 8 ही हो जाएगा, ठीक। तो देखिएगा, अब हुआ क्या कि अगर वह जो संख्या एक नई आ रही है, अगर वह भी 8 की ही आती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक ना। लेकिन जो संख्या आई है उसके आने से जो है औसत कितना हो गया? 9 हो गया, यानी जो औसत में कुछ वृद्धि हो गई। तो देखिएगा, जाहिर सी बात है, अगर हम मान लें कि यह संख्या जो आई है उसके आने से जो कितना हो गया है? औसत k हो गया है, ठीक ना। तो अगर ये k हो गया है तो देखिएगा, अगर हम मान लें औसत इसका भी 8 ही रहा होगा, यानी जो संख्या आई थी वह भी जो है अगर 8 की ही रहती तो जो है इसमें कोई औसत में परिवर्तन नहीं होना था। लेकिन हुआ क्या, इसके आने से औसत में क्या हो गया? 1 की वृद्धि हो गई। यानी पहले तो 8 था, लेकिन अब जो है 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 9 हो गया। इसका मतलब जो है इन औसत में अगर 1 की वृद्धि हो गई तो ये भी संख्याएं सब कितनी हो जाएंगी? 1 की जो है इनमें भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, यानी ये भी क्या हो जाएंगी? 1 अधिक हो जाएंगी, ठीक। तो हुआ क्या, आप देख पा रहे हैं कि यह जो है इतनी संख्याएं और बढ़ गई। इसका मतलब ये 6 संख्या ये तो बढ़ी ही है, और ये 8 और 1 9, यानी टोटल संख्या कितनी, औसत कितना हो गया? 9 हो गया, और 6 और बढ़ गया तो टोटल जो संख्या नहीं आई है कितनी होगी? 15 होगी। इसलिए आपका 15 ही राइट ऑप्शन, यानी चौथा वाला आपका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा। अब देखिएगा, अगर हम दूसरा तरीका देखें, अगर हम मान लें कि ये जो औसत नया बनकर आया है वह कितना है? 9 है, ठीक ना। क्योंकि औसत कितना हो गया है? 9 हो गया है, ठीक। तो अगर उसको हम मान लें कि इसका औसत क्या है? 9 है, यानी जो संख्या आई है वह तो 9 तो आई ही है, लेकिन इसके आने से इन सब में भी क्या हो गया है? 1 की वृद्धि हो गई है, यानी 1 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो कितना हो जाएगा? 9 तो ये हो गया और 6 इनका वृद्धि हो गया, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसलिए हमारा 4th इज राइट ऑप्शन। या फिर देखिएगा, एक बार हम आपको ऐसे समझा देना चाहते हैं। देखिएगा, अगर 6 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है, और एक संख्या का और जुड़ने से औसत कितना हो गया? 9 हो गया। तो देखिएगा, यानी औसत में जो है 1 की वृद्धि हुई। इसका मतलब जो 6 संख्या थी उन सब में भी 1 की वृद्धि हुई है, तो 6 तो वृद्धि हो गई, ठीक ना। प्रत्येक में 1 की वृद्धि हुई, तो 6 में 1 की वृद्धि हुई, कितनी की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। और जो नई संख्या आई थी वो तो 9 की थी ही, और बाकी उन 6 संख्याओं में भी 1 की वृद्धि हुई है, इसलिए 6 वो जुड़ गया और 9 कितना हो जाएगा? 15, यानी आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है किसी कक्षा में 29 विद्यार्थी हैं, ठीक ना। कितने विद्यार्थी हैं?
29 विद्यार्थी के भार का औसत जो है कितना है 60 किलोग्राम है। यानी ये कोई कक्षा है, ठीक ना, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कक्षा है कि घर है क्या है, हम सिर्फ जो उसी डाटा को देखेंगे जो हमारे लिए जो है क्या है आवश्यक है, ठीक ना। कहा गया 29 विद्यार्थी है जिसमें जिनका औसत कितना है 60 किलोग्राम है। अब कहा गया यदि एक अध्यापक का भार और भी शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाता है, औसत जो है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी 29 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार कितना है 60 किलोग्राम है। उस संख्या में जो है एक अध्यापक को और शामिल कर लिया जाता है उस ग्रुप में, तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा गया है जो अध्यापक शामिल हुए हैं उनका औसत कितना, यानी उनका भार कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी अगर अध्यापक भी 60 किलोग्राम के आ रहे होते तब तो औसत 60 का 60 बना रहता, लेकिन उनके आने से 1 किलोग्राम की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक ना। तो अब 29 विद्यार्थी पहले से थे, एक अध्यापक और आगे का संख्या कितनी हो गई 30 हो गई, ठीक ना। संख्या कितनी हो गई 30 हो गई, ठीक। 1 किलोग्राम जो है 29 लोगों में बढ़ गया। इसका मतलब जो है औसत कितना था, पहले 60 था, 30 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका मतलब जो है हमारा सेकंड लीजिए राइट ऑप्शन, यानी कितना होगा 90 किलोग्राम होगा, ठीक ना। एक बार दोबारा समझिएगा, क्या हुआ कि 29 विद्यार्थी थे जिनका औसत कितना था 60 था, एक अध्यापक शामिल हुए 29 से बढ़ के कितने हो गए 30 हो गए, ठीक ना। और अगर मान लें अध्यापक भी 60 किलोग्राम के होंगे, ठीक ना, अगर अध्यापक भी 60 किलोग्राम के होते तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होती। तो हमने माना कि अध्यापक तो 60 किलोग्राम के आए ही हैं, लेकिन जो 29 लोग पहले से थे उनमें भी जो है 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो 29 किलोग्राम की और वृद्धि हो गई। तो 60 वो थे और 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई कितने लोगों में, 29 तो पहले के लोग थे, एक अध्यापक हुए 30 लोग, तो 30 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90, यानी सेकंड वाला हमारा राइट ऑप्शन, ठीक। या फिर आप इस तरीके से देखिए, अगर हम मानते कि पहले औसत कितना था 60 था, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो अब नया औसत कितना का हो गया 61 किलोग्राम का हो गया, ठीक ना। नया औसत कितने का हो गया 61 किलोग्राम का हो गया, ठीक। और 29 लोग पहले से थे, ठीक। तो 29 लोग में यानी प्रत्येक का अगर 1 किलोग्राम बढ़ा तो 29 का भी 29 किलोग्राम बढ़ा होगा, तो 61 और प्लस अगर 29 हम और जोड़ दें तो भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी सेकंड वाला हमारा राइट ऑप्शन। आप चाहे इस तरीके से लगाएं चाहे आप उस तरीके से लगाएं, आपका ऑप्शन जो आपका जो है राइट आंसर आना ही आना है, ठीक ना। तो देखिएगा कितने आसानी से जो हम इस क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस के द्वारा सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 5 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, ठीक ना। क्या कहा गया है कि 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 7 है, ठीक। कहा गया अगर 3 नई संख्या और जोड़ दिया जाए तो जो है नया औसत जो बन के आता है कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक ना। नया औसत कितना होता है 10 हो जाता है। पूछा गया है उन तीनों नई संख्याओं का औसत क्या है, ठीक ना। उन नए जो तीनों संख्याएं जो आई हैं उनका औसत क्या है पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो तीनों संख्याएं भी अगर 7-7 की होती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हुआ क्या कि उन तीनों के आने से जो है औसत जो कितना हो गया 10 हो गया, यानी पहले 7 था अब 10 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई 3 की वृद्धि हो गई, ठीक ना। 3 की वृद्धि हो गई कितने पर 5 पर, इसका मतलब जो है 15 की वृद्धि हुई, ठीक। 15 की अगर वृद्धि हो गई तो जो है 15 की वृद्धि किसके कारण हुई 3 के आने से जो है 15 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो है कितना हो जाएगा प्रत्येक हिस्से में कितना जाएगा 5-5 जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा 15 बटे आप 3 करेंगे कितना हो जाएगा 5-5 प्रत्येक के हिस्से में जाएगा। इसका मतलब जो नया जो तीनों संख्याएं आई हैं उनका औसत कितना होगा 10 तो है ही, और जो है 5-5 जो है उनको इंक्रीज करने के लिए दे दी है, यानी 10 और 5 15, यानी थर्ड वाला आपका राइट आंसर, ठीक ना। एक बार दोबारा देखिएगा, 5 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, 3 नई संख्या के आने से नया औसत कितना होता है 10 होता है। तो पूछा गया है जो तीनों संख्याएं आई हैं उनका औसत, यानी प्रत्येक संख्याएं कितने कितने की थी। तो देखिएगा 7 से 10 हुआ, इसका मतलब 3 की इंक्रीज हुई, अगर प्रत्येक का जो 3-3 बढ़ा तो 5 संख्याएं थी यानी 15 बढ़ गया, और 15 किसके कारण बढ़ा 3 संख्या के कारण बढ़ा। तो आप 15 बटे 3 करेंगे, यानी प्रत्येक हिस्से में कितने कितने की वृद्धि हुई 5-5 की वृद्धि हुई। इसका मतलब अगर 10 पहले से थे तो 5-5 और बढ़ गया, कितना हो गया 15 हो गया। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 100 संख्याओं का औसत कितना है 44 है, ठीक ना। यदि इन 100 संख्या तथा 4 और संख्या को जोड़ दिया जाए तो जो नया औसत होता है कितना हो जाता है 50 हो जाता है। तो पूछा गया है जो 4 संख्याएं जो नई आई हुई हैं उनका औसत कितना है, यानी कहा गया है कि कुछ 100 संख्याएं थी, ठीक ना, उनका औसत कितना था 44 यानी 44 था। और कहा गया कि 100 संख्या के अलावा 4 संख्या और जोड़ दिया जाए तो जो नया औसत बनता है वो कितना हो जाता है, यानी कितना था 50 होता है, यानी 50 हो जाता है। तो पूछा गया है जो 4 संख्याएं आई हैं उनका औसत कितना है। तो ध्यान दीजिएगा
कि अगर हम मान लें जो चार संख्या आई है, अगर हम मान लें वो कितने कितने की है, 50-50 की है, ठीक ना। इसका मतलब वो जो 50-50 की है तो कितना हो जाएंगी, 200 तो खुद की हो जाएंगी, ठीक ना। और 44 तो पहले था, अब कितना हो गया 50। इसका मतलब इनके बीच का अंतर कितने का हुआ, 6 का, यानी प्रत्येक में जो है 6 की वृद्धि हो रही है। तो 100 संख्या में अगर 6 की वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि होगी, 600 की वृद्धि होगी। यानी इन चार संख्या जो आई हैं, ये चार संख्याएं कितना लेकर आई हैं, 800 लेकर आई हैं, ठीक ना। और पूछा गया है जो औसत बताइए इन चार संख्याओं का, तो 800/4 करेंगे तो प्रत्येक हिस्से में कितना कितना आएगा, 200। यानी जो प्रत्येक जो चार संख्याएं हैं कितने कितने की हैं, 200 की हैं। तो हमारा जो है सेकंड लीजिए राइट ऑप्शन, ठीक ना। या फिर आप जो है अगर आप सॉल्व करना चाहें इक्वेशन बना करके, तो आप क्या करेंगे, 100 गुणे 44 करेंगे, ठीक ना। उसके बाद आप जो है आगे आपका 100 और 4 और जुड़े 104 हो गया, 104 गुणे आप 50 करेंगे, जो भी आएगा आप घटा देंगे। उसके बाद जो भी आपको मिलेगा घटाने के बाद उसमें जो आप 4 से भाग देंगे तो आपका जो है 200 आएगा। यानी चार संख्याओं का औसत कितना होगा, 200। ठीक, एक बार और देखिएगा हमने किया क्या। अगर हम मान लें कि जो चार संख्या एक्स्ट्रा हो रही हैं उनको हम मान लें कितने कितने की हैं, 50-50 किलोग्राम की हैं, ठीक ना। तो अगर प्रत्येक 50-50 की हैं तो 4 गुणे 50 यानी 200 ग्राम की तो जो है ये चार संख्याएं ही हो गई, ठीक ना। लेकिन इनके आने से जो है औसत में भी वृद्धि हुई है, 44 से कितना हो गया है, 50 हो गया, यानी 6 की वृद्धि हो गई। तो जो 100 संख्याएं थी प्रत्येक में अगर 6 की वृद्धि हुई है तो 100 संख्याएं में 6 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 600 की जो है वृद्धि हो गई। तो दोनों संख्या अगर आप जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 800। तो जो चार संख्या आई थी वो क्या है, 800 लेकर आई थी। तो चार संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक ना। तो देखिएगा 800/4 करेंगे कितना आ जाएगा, 200। यानी प्रत्येक संख्या जो थी वो 200 की थी। या आप कह सकते हैं जो चार संख्या है उनका औसत कितना है, 200 है। ठीक, इसलिए हमारा सेकंड डिजिट राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, तो क्वेश्चन समझिएगा, कहा गया है 10 पार्सल था जिसका औसत वजन कितना था, 2.660 किलोग्राम था। उसमें अगर एक पार्सल और मिला दिया जाता है उसके कारण से जो क्या हो जाता है, औसत वजन में 60 ग्राम की कमी हो जाती है, ठीक ना। तो पूछा गया जो नया पार्सल मिलाया गया है उसका वजन था कितना। तो ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात अगर कमी हुई है तो जो आने वाला पार्सल था वो क्या था, औसत से कम ही रहा होगा, ठीक ना। अगर औसत से अधिक रहता तो इंक्रीज होता, डिक्रीज कभी नहीं होता। तो यहाँ अगर 60 ग्राम की कमी हुई है तो इसका मतलब जो नया पार्सल मिलाया गया है, ठीक ना, जो नया पार्सल मिलाया गया है वह जो है औसत से कम ही का होगा। तो देखिए अगर 10 पार्सल जो है अगर 2.660 किलोग्राम के रहे होते तो जो 11वां मिलाया जाता वो भी अगर इतने का रहता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसके मिलाने से औसत में जो है 60 ग्राम की कमी हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया, अब 10 पर्स तो पहले के थे, एक और मिलाया गया, कितना हो गया, 11 पर्स हो गए, ठीक ना। 11 पर्स हो गए और कितने की कमी हुई है, 60 ग्राम की कमी हुई है। तो आप गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 660 ग्राम की क्या हुई, कमी हो गई। तो औसत जो था, औसत कितना था, 2.660 किलोग्राम था। तो इतने की अगर कमी हो गई तो औसत में जो है इतने की अगर कमी होगी कितना बचेगा, आपका कितना जाएगा, 2 किलोग्राम का। इसका मतलब जो नया पर्स जो मिलाया गया था वह कितने किलोग्राम का था, 2 किलोग्राम था। यानी तीसरा वाला हमारा राइट ऑप्शन। ठीक, कि हमने क्या किया, 10 था, एक और मिलाया गया, 11 हो गया, ठीक है। 11 आने से कितना हो गया, 60 ग्राम की कमी हो गई। 11 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 660 ग्राम की कमी हो गई। और पर्स कितने किलोग्राम के थे, प्रत्येक पर्स 2.660 किलोग्राम के थे। अगर इतने किलोग्राम की कमी हो गई, अगर घटा देंगे तो 2.660 किलोग्राम में से 660 ग्राम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 किलोग्राम। यानी नया जो पर्स मिलाया गया था उसका भार कितना था, 2 किलोग्राम। यानी थर्ड वाला हमारा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 6 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम है, ठीक ना। कहा गया है 6 विद्यार्थी थे जिनका औसत वजन कितना था, 50 किलोग्राम था। कहा गया है 2 विद्यार्थी और शामिल किए जाते हैं तो उनका वजन कितना है, 51 किलोग्राम का। यानी 2 विद्यार्थी और आते हैं जिनका वजन कितना है, 51 किलोग्राम का है। और कहा गया तथा 2 और शामिल किए जाते हैं जिनका वजन कितना है, 55 किलोग्राम का है, ठीक ना। यानी पहले तो 6 थे ही, ठीक ना, पहले 6 थे, उनका वजन कितना था, औसत वजन 50 किलोग्राम था। लेकिन 2 और मिलाए गए, उनका औसत वजन कितना है, 51 किलोग्राम है, ठीक ना। इसके बाद 2 और मिला दिए गए, उनका औसत वजन कितना है, 55 किलोग्राम है। तो पूछा गया है सभी को मिलाने के बाद जो नया जो औसत बनेगा वह कितने होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 6 इधर है और 2 ये है और 2 ये है। इसका मतलब टोटल संख्या हो कितनी गई, 10 हो गई, ठीक ना। कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी 6 विद्यार्थी पहले थे, 2 इधर मिलाए गए और 2 इधर मिलाए गए। इसका मतलब 2 2 4 एंड टोटल कितने हो गए, 10 विद्यार्थी हो गए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, 2 जो आए वो कितने कितने के हैं,
51 किलोग्राम के हैं, यानी इसलिए अगर पहले क्या थे 50 थे और जो है एक एक एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, तो कितना 2 लोग हैं, एक एक एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, यानी 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। ठीक, और यहाँ 2 लोग और आए हैं और इनका जो औसत वजन कितना है 55 किलोग्राम का है। यहाँ 50 है, वहाँ कितना हो गया 55, यानी 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। तो 2 लोग हैं तो 10 किलोग्राम जो है एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। तो टोटल इन लोगों के आने से कितना एक्स्ट्रा हो गया 12 किलोग्राम अधिक हो गया। और बांटेगा कितने लोगों में 10 लोगों में, तो 10 लोगों में इसको बांटेंगे तो जो औसत बनकर आएगा वह 1.2 की वृद्धि होगा। इसका मतलब जो है पहले औसत कितना था 50 किलोग्राम था, अब 1.2 की वृद्धि हो गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा 51.2 किलोग्राम। हमारा फोर्थ जो राइट ऑप्शन होगा। तो जो नया औसत बनकर आएगा कितना होगा 51.2 किलोग्राम। एक बार दोबारा समझिएगा, 6 विद्यार्थी जिनका औसत 50 है, 2 इधर इंक्रीज हुए हैं तो औसत जो है 1 की इंक्रीज हो गई। ठीक है, 2 और इंक्रीज हुए हैं, उनके औसत में भी 5 की इंक्रीज हुई है। तो 2 यहाँ आए हैं, अगर 1 इंक्रीज हुआ है प्रत्येक में तो 2 किलोग्राम यहाँ इंक्रीज हुआ, और 2 यहाँ शामिल हुए हैं, इनसे जो है 50 से 55 हुआ, यानी प्रत्येक का 5 हुआ। तो 2 है कितना हो गया 10 हो गया, 10 यहाँ 2 यहाँ 12 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। और टोटल कितने विद्यार्थी अब हो गए 6 वहां थे, 2 यहाँ हुए और 2 यहाँ, अर्थात 10 हो गए। तो 12 को 10 में बांटेंगे तो प्रत्येक किस्म कितना आएगा 1.22 किलोग्राम आएगा। इसका मतलब जो पहले कितना औसत था 50 था, अब 1.2 बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा 51.2 किलोग्राम, यानी फोर्थ इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 38 किलोग्राम है। यानी एक नाव है उसमें 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका औसत वजन कितना है 38 किलोग्राम है। फिर आगे कहा गया है नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 52 किलोग्राम है। यानी 5 तो बैठे ही थे, अब की बार जो है नाव का जो भार था उसको भी शामिल कर लिया गया। तो इससे हुआ क्या कि औसत वजन कितना हो गया 52 किलोग्राम हो गया। तो पूछा गया है नाव का भार ज्ञात कीजिए। तो नाव कितने किलोग्राम का था यही आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लेते हैं, इसको हम 2 तरीके से लगाते हैं। अगर हम मान लें कि जो नाव है उसका भी औसत वजन कितना है 38 किलोग्राम का होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लें कि नाव भी जो है 38 किलोग्राम की ही हो, ठीक ना, नाव भी अगर 38 किलोग्राम की ही हो, तो हुआ क्या कि अब जो है नया औसत जो बनकर आया है कितना हो गया 52 हो गया। ठीक, यानी कितने की इंक्रीज हुई है यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात कर लें तो 14 की इंक्रीज हो रही है, यानी औसत में 14 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पहले थे कितने 5 लोग थे और एक नाव को भी शामिल कर लिया गया, तो कितने टोटल हो गए 6 लोग हो गए। तो एक हिस्से में अगर 14 की वृद्धि हो रही है तो 6 हिस्से में अगर 14 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 84। ठीक है, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो हम जोड़ लेंगे कितना हमारा आएगा 122 किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब नाव कितने किलोग्राम का था 122 किलोग्राम का था। तो हमारा थर्ड इज राइट ऑप्शन होगा, यहाँ 122 होगा, थर्ड इज राइट ऑप्शन, यानी कितना हो जाएगा 122 किलोग्राम। ठीक, अब दूसरा तरीका देखिएगा, अगर हम मान लें कि जो नाव है उसका वजन कितना है 52 किलोग्राम का ही है। ठीक ना, क्या हमने माना कि जो नाव तथा 5 लोग बैठे जो थे उसमें उनको कहा गया तो उनका औसत वजन कितना हो गया 52 किलोग्राम का है। तो अगर हम मान लें जो नाव शामिल हुई है तो नाव का भार अगर हम मान लें कि 52 किलोग्राम है, ठीक ना, और देख पा रहे हैं कि जो 38 पहले था लोगों को 5 का वह कितना हो गया 52 हो गया। ठीक, यानी कितना बढ़ गया, एक एक हिस्से में जो है औसतन जो है 14 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अगर एक की 14 हो रही है तो टोटल 5 व्यक्ति थे, 5 की 14 हुई होगी, कितना हो जाएगा 25 70। तो 52 तो हमने नाव का माना है, ठीक ना, और 70 जो है उनको जो है वृद्धि करने के लिए दिया गया। तो कितना हो जाएगा 52 और 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 122 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि नाव जो थी उसका जो भार था वह कितने था 122 किलोग्राम का था, इसलिए हमारा जो थर्ड इज राइट ऑप्शन। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया है द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज 30 ईयर। ठीक ना, इज 30 ईयर, यानी कहा गया है 11 क्रिकेट प्लेयर, 11 जो है क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं जिनका औसत भार कितना है 30 किलोग्राम का है। फिर कहा गया है इफ द एज ऑफ द कोच इज आल्सो इंक्लूड द एवरेज ऑफ इंक्रीजेड बाई 10%, यानी कहा गया है उसमें जो है एक कोच को भी शामिल कर लिया जाता है। तो कोच को शामिल करने पर क्या होता है औसत में 10 किलोग्राम 10% की क्या होती है वृद्धि हो जाती है। ठीक ना, यानी क्या हो जाता है औसत में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा गया है द एज ऑफ द कोचिज, यानी तो बताइए जो कोच शामिल हुए हैं वे कितने वर्ष के हैं। ठीक ना, यानी उनका जो है कितना वर्ष है। ठीक, तो क्वेश्चन को समझिएगा, कहा गया है 11 क्रिकेट के जो है खिलाड़ी हैं जिनका औसत भार कितना है
30 किलोग्राम का है और कहा गया उसमें एक कोच जो है शामिल कर लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है औसत में जो है 10% की वृद्धि हो जाती है, औसत में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा गया है जो कोच हैं उनका जो है वह कितने वर्ष के हैं, वही आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 30 है, पहले जो है अगर 11 खिलाड़ी थे तो औसत भार कितना था, 30 किलोग्राम का था। लेकिन हुआ क्या, 10% की वृद्धि हुई, तो 30 का 10% यानी 3 की वृद्धि हुई, यानी जो कोच शामिल हुए हैं वो कितने की हुई है, 33 किलोग्राम के हैं। ठीक ना, हम मान ले रहे हैं कि जो नया औसत बनकर आ रहा है वो कितना हो जाएगा, 33 किलोग्राम का हो जाएगा। लेकिन अब ये 30 से अगर 33 हुआ है तो यानी प्रत्येक में जो है 3-3 की वृद्धि हुई है। तो 11 प्लेयर थे, सब में जो है 3-3 की वृद्धि हुई, तो 11 या 33 की वृद्धि हुई। औसत जो है हमने माना कि नया औसत जो बंद करा कितना हुआ है, 33, और जो है 3-3 की प्रत्येक की वृद्धि हो रही है, यानी 33 की और वृद्धि हुई। तो हम जोड़ देंगे 33 और 33 कितना जाएगा, 66 किलोग्राम। यानी जो कोच शामिल हुए हैं उनका वजन कितना है, 66 किलोग्राम, यानी 4th इज राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, 11 खिलाड़ी थे तो उनका औसत आयु कितना था, 30 वर्ष था। एक कोच के शामिल होने से औसत आयु जो है कितनी हो गई, औसत आयु में 10% की वृद्धि हुई, यानी औसत आयु जो आप कितनी हो गई, 30 से 10% की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, यानी नया औसत जो बनकर आया है वह कितना हो गया, 33 साल का। तो हम मान ले रहे हैं कि जो कोच थे उनकी आयु कितनी हो गई, 33 वर्ष हो गई। लेकिन इनके आने से हमने माना कि नया औसत कितना बनकर आया, 33, तो हम मान ले रहे हैं जो कोच हैं वो भी 33 वर्ष के हैं। लेकिन अभी भी जो है 30 से 33 हुआ, नहीं प्रत्येक में भी जो क्या होगा, 3-3 की वृद्धि हुई। तो 11 लोग थे जो, उसमें भी 3-3 की वृद्धि हुई, 33 की और वृद्धि हो जाएगी। तो 33 और प्लस 33 तो कितना हो जाएगा, 60 साल। यानी जो कोच शामिल हुए हैं वे कितने साल के थे, 66 साल के थे। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 5 years ago द एज ऑफ एवरेज ऑफ 4 बॉय इन 9 years। ठीक ना, कहा गया है 5 साल पहले 4 बच्चों का जो है औसत आयु कितना था, 9 वर्ष था। फिर कहा गया है ड्यू टू द ज्वाइन ऑफ ए न्यू बॉय, यानी एक नया लड़का जो है ज्वाइन हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। तो कहा गया है द एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 बॉय बिकम 20 years। जो एक नया बच्चा अगर उसमें शामिल होता है तो क्या होता है, तो जो 5 बच्चे हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, नया औसत जो बनकर आता है कितना आता है, 20 साल हो जाता है। कहा गया व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ न्यू बॉय, यानी वर्तमान में जो नया बच्चा शामिल हुआ है उसका एज कितना है। ठीक ना, दोबारा समझिए, कहा गया है कि 5 साल पहले 4 बच्चों का औसत आयु कितना है, 9 वर्ष है। ठीक ना, फिर कहा गया अगर उसमें जो है एक बच्चे को और शामिल कर लिया जाता है तो जो है अब टोटल 5 हो गए, उन 5 का जो नया औसत बनकर आता है तो कितना होता है, 20 साल होता है। तो पूछा गया है कि वर्तमान में जो नया बच्चा शामिल हुआ है उसका आयु कितना था। समझिएगा, अगर जो है 4 साल पहले, अगर जो है 5 साल पहले इन चारों की आयु 9 वर्ष थी, ठीक ना, इसका मतलब जो है प्रेजेंट में अगर आएंगे तो प्रत्येक औसत में जो है 5 की वृद्धि हो जाएगी, नया जो औसत बनकर आएगा प्रेजेंट में कितना होगा, 14। कैसे होगा कि 5 साल पहले की बात किया गया है 4 लोगों का, यानी 5 चौक 20 साल और आएगा, और 20 साल एज बढ़ेगी तो 4 में बटेगी, कितने आएगा, प्रत्येक हिस्से में जो 5-5 आएगी। तो 9 था और प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, उन चारों का औसत भार जो है, औसत जो है आयु कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन हुआ क्या कि बताया जा रहा है कि 14 होगा, लेकिन एक के और शामिल हो जाने से टोटल संख्या 4 से बढ़ के 5 हो गई, तो औसत आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई। ठीक ना, कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई। यानी होनी तो चाहिए 14, लेकिन एक के शामिल से कितना हो गया, 20 हो गया। यानी जो अगर हम मान लें जो नया बच्चा शामिल हुआ है वह कितने साल का है, 20 साल का है। ठीक ना, वो कितने साल का है, 20 साल का है। ठीक, और जो बच्चे जो 4 लोग हैं उनमें जो भी है, उनमें जो है 14 से 20 यानी 6 की उनमें भी वृद्धि हो रही है। तो जो 4 लोग हैं 6 चौक 24 की और वृद्धि होगी। इसका मतलब जो नया बच्चा शामिल हुआ है वह टोटल कितने वर्ष का होगा, 44 वर्ष का होगा। ठीक ना, तो हमारा जो है फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, यानी कितने साल का होगा, 44 साल का होगा। ठीक, एक बार दोबारा देखिएगा, 5 साल पहले 4 बच्चों की आयु कितनी थी, 9 थी। ठीक ना, औसत आयु कितनी थी, 9 थी। तो 5 साल अगर प्रेजेंट में आएंगे तो प्रत्येक में 5-5 की वृद्धि होगी। इसका मतलब औसतन जो है 5 की वृद्धि होगी, तो 9-5 कितना हो जाएगा, 14। यानी प्रेजेंट में उन चारों की औसत आयु कितनी हो गई है, 14। लेकिन एक के शामिल होने से औसत आयु कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। तो 14 और एक के शामिल होने से 20 यानी कितने की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। ठीक ना, तो चारों में 6 की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 6 चौक 24 की वृद्धि हुई।
और हम मान ले रहे हैं कि जो नया शामिल हुआ है वो कितने साल का है, 20 साल का है, लेकिन 24 साल उनको भी दिया है बढ़ने के लिए, तो 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44। इसलिए हमारा जो है फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, यानी जो नया शामिल हुआ है कितने साल का है, 44 ईयर। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 5 ईयर एगो, ठीक ना, 5 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी वाज 45 ईयर। ठीक ना, यानी कहा गया 5 साल पहले जो है ये 4 लोग हैं ए बी सी डी, ठीक ना, जिनकी औसत आयु कितनी है, 45 ईयर यानी 45 साल है। फिर कहा गया है विथ ई ज्वाइनिंग द नाउ द एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 इज 49 ईयर, यानी कहा गया है एक ई है जिसको ज्वाइन करने से जो सभी का औसत जो बनता है वो कितना हो जाता है, 49 साल हो जाता है, यानी 49 ईयर हो जाता है। तो कहा गया है हाउ ओल्ड इज ई, यानी ई जो है कितने साल का है वही आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार दोबारा हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। कहा गया है कि 5 साल पहले ये 4 लोग हैं, कौन कौन, ए बी सी डी, जिनकी औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष है। इसमें कहा गया है एक ई है उसको शामिल कर देने से क्या हो जाता है, अब देखिए 4 लोग थे और एक ई शामिल हुआ, कितने हो गए, 5 हो गए। तो कहा गया है जो 5 हो गए तो उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 49 यानी 49 वर्ष हो गई। तो पूछा गया जो ई शामिल हुआ है वह कितने साल का था। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले इन चारों का प्रेजेंट आयु जो है निकाल लें, इन चारों का एबीसीडी का अगर हम प्रेजेंट निकाल लें तो देखिएगा 5 साल पहले की बात की गई है, तो 5 साल आगे आएंगे तो सबकी जो है 5-5 बढ़ेगी, तो औसत में जो कितने की वृद्धि होगी, 5 की वृद्धि होगी, यानी 45 थे, यानी प्रेजेंट में अगर एबीसीडी आए हैं तो कितने साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, ठीक ना। लेकिन ई के ज्वाइन होने से उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 49 हो गई। इसका मतलब ई जो आया है इससे जो है औसत से कम ही कहा है, तभी तो जो है औसत में कमी हुई है। ठीक, तो अगर हम मान लें कि यह अब कितने की कमी हो गई, 49 हो गया, तो इसका मतलब कितने की कमी हो गई, 1 की औसतन कमी हो गई। और थे कितने, जो प्रेजेंट में जो है ई कितने का है, 49 का है, तभी तो औसत 49 हुई है। लेकिन 49 किसके कारण है, उन सबसे जो है 4 इन सबसे जो है 1-1 लिया है, यानी एबीसीडी कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, सबसे 1-1 लिया यानी 4 लिया है, इसलिए 49 बना है। अगर उस 4 निकाल दें तो उसका कितना बचेगा, 45, ठीक ना। तो जो ई था उसका आयु कितनी है, 45 ईयर है, यानी थर्ड इज राइट ऑप्शन। कितना होगा, ई कितने साल का है, 45 साल का, इन 45 ईयर का। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है द एवरेज रेनफॉल फॉर ए वीक एक्सक्लूडिंग सैटरडे वाज 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। कहा गया है कि सैटरडे को यानी शनिवार को छोड़ करके एक सप्ताह में जो है जो बारिश हुई है उसका औसत जो है कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक ना, कितना है, 2 सेंटीमीटर है। फिर कहा गया है बट देयर वाज ए हैवी रेनिंग ऑन सैटरडे एंड द एवरेज रेनफॉल फॉर द वीक रीच्ड टू 3 सेंटीमीटर, यानी कहा गया है कि बहुत अधिक जो सैटरडे को यानी बहुत शनिवार को बहुत अधिक वर्षा होने के कारण जो है औसत में जो है कितने की वृद्धि हो गई, 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा गया है देन द रेनफॉल ऑफ सैटरडे इज, यानी सैटरडे को तो बताइए कितनी वर्षा हुई थी, ठीक ना। क्या क्वेश्चन एक बार दोबारा हिंदी में सुनिएगा। कहा गया है कि सप्ताह में जो है शनिवार को छोड़ करके औसत अगर वर्षा देखा जाए तो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक ना। लेकिन कहा गया है सप्ताह में एक दिन जो है यानी शनिवार को जो है बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, जिसके कारण औसत में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए शनिवार को कितनी वर्षा हुई थी, ठीक ना, कितनी सेंटीमीटर की वर्षा हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर शनिवार को जोड़ लिया जाता है तो जो अगर 3 सेंटीमीटर जो है वृद्धि हो गई है तो पहले 2 था, 3 बढ़ गया, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब शनिवार को जो है 5 सेंटीमीटर हुई थी, लेकिन 3 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो शनिवार को अगर छोड़ दिया जाता है तो कितने दिन बचते हैं, 6 दिन बचते हैं। तो सब में जो है 3 की वृद्धि हुई है, तो 6 × 18 की वृद्धि हुई है। तो 5 तो था ही शनिवार को, 18 और बढ़ गया है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, सेकंड लीजिए राइट ऑप्शन, कितना, 33 सेंटीमीटर की वर्षा हुई थी, ठीक ना। एक बार दोबारा देखिएगा, अगर शनिवार को छोड़ करके 2 सेंटीमीटर की वर्षा हुई थी, ठीक ना, सप्ताह में 6 दिन का जो है 2 सेंटीमीटर की वर्षा हुई थी औसतन जो है, लेकिन शनिवार को अधिक वर्षा होने के कारण औसत में जो है 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, ठीक ना। यानी 2 तो पहले था और 3 और बढ़ गया, इसका मतलब जो है अब कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो शनिवार को हमने माना, शनिवार को जो है कितना हुआ था, 5 सेंटीमीटर हुआ था, लेकिन 5 सेंटीमीटर हमने माना, लेकिन जो है जो बाकी 6 दिन थे उनमें भी पहले 2 थे, अब
5 हो गया यानी 3 की वृद्धि हुई है, तो प्रत्येक में 3 की वृद्धि हुई है, तो 6 में वृद्धि होगी, कितना जाएगा 6 त्रिक 18, तो 5 और प्लस 18 कितना जाएगा 23। तो हम कह सकते हैं कि शनिवार को जो है 23 सेंटीमीटर की वर्षा हुई थी, इसलिए हमारा जो है सेकंड इज ए राइट ऑप्शन। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक।